नमस्ते गौतम जी। नमस्ते। कैसी हैं श्रेया जी? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? शांति, मुक्ति, आनंद, यही है। आज का जो हमारा विषय है वो ये हाँ। है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में माई सेल्फ शब्द है, उसमें सेल्फ शब्द का क्या अर्थ है। और सेल्फ को हम लोग जो अदर फील्ड हैं जैसे फिलोसफी या साइकोलॉजी इसमें भी सुनते रहते हैं। तो अगर सब सब जगह से एक मीनिंग निकाला जाए सेल्फ का, तो वो क्या होगा? हाँ, तो आप बताइए। कहाँ कहाँ से क्या क्या मीनिंग इसमें डालने का मन कर रहा है, या क्या क्या आपने अलग अलग किताबों, अलग अलग दर्शनों में क्या कहा गया है? आप इतना पढ़ती लिखती रहती हैं, आप बताइए। वैसे तो ये मेरा प्रश्न है, मुझे ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं, हम दोनों लोग मिलकर बात करें सेल्फ को लेकर, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कोई ईश्वर को सेल्फ कहता है, कोई मन को सेल्फ कहता है ना। जैसे कि कई लोग जो अपने भीतर जो माई सेल्फ है, जहाँ पर ईश्वर का प्रकाश है, जिसको आत्मा कहा गया है, इस आत्मा को इंग्लिश में आत्मन कहा गया है, हम्म, आत्मा परमात्मा के संदर्भ में। वहीं पर उसका अनुवाद तो सेल्फ हुआ है आत्मा के अर्थ में। वही दूसरे लोगों ने सेल्फ को कॉन्शियसनेस कहा है, माइंड कहा है, मतलब माइंड या कॉन्शियसनेस को सेल्फ कहा है। और कहीं पर ईश्वर को कॉन्शियसनेस कहा गया, कहीं पर ये न्यूरोलॉजिकल एक प्रेजेंस है, सर्वोच्च अवस्था, उसको भी कॉन्शियसनेस कहा गया है। तो इससे रीडर्स को हमें लगता है कि कंफ्यूजन होता होगा। जैसे ये कृष्णमूर्ति ने सारा जीवन उस माइंड को कॉन्शियसनेस या सेल्फ कहा है, जिसमें कि इम्प्यूरिटीज थॉट्स होते हैं, जिसको भी कंट्रोल करने की बात भारतीय अध्यात्म में कही जाती है। जैसे वो कहते हैं कि जो हमारे भीतर की एक लालच है, नफरत है, प्रेम करने की व्याकुलता है, प्रेम पाने की इच्छा है, असुरक्षा का भाव है ना, कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, और वांटिंग टू लव एंड टू बी लव्ड, हेट्रेड, एनवियसनेस, एंगर, ये सब जो है, इनको बार बार कहते हैं कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। और वो कहते थे कि सेल्फ को जो है इसी से खाली करना होगा, इससे भरा होगा। जो आदमी इसको कॉन्शियसनेस से सेल्फ समझेगा, वो जब रमन महर्षि के बोले हुए को तमिल में या तेलुगु में उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेगा, तो देखिए वो तो आत्मा को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, मन को माइंड कह रहे हैं। तो अंग्रेजी अनुवाद में रामकृष्ण परमहंस का भी ऐसे ही पाएंगे। बुद्धिज्म में कॉन्शियसनेस को हमारे वहां पर स्कंद बोला गया है, 4 स्कंद होते हैं। और कॉन्शियसनेस को बहुत ही लोअर लेवल का एक स्कंद माना गया है बुद्धिज्म में। और जे कृष्णमूर्ति बुद्धिज्म की ओर से ही बोलते हैं, तो बुद्धिज्म का जो पाथ है, जो लाइट है, वही उनका भी था। उनको कहा भी गया था कि वो बुद्धा ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल कहा गया था एक जमाने में। तो ये जो चीजें हैं, ये वो व्यक्ति जो खुद से नहीं कोई करेगा। ये जो कम्युनिकेटर है, जो जे कृष्णमूर्ति और रीडर के बीच में होते हैं, उनको स्पष्ट करना चाहिए, जो नहीं करते हैं। अभी तो किसी ने नहीं किया है कि वो सेल्फ माइंड को कह रहे हैं और कोई और सेल्फ सेल्फ को कह रहे हैं, आत्मन को। तो एक अंग्रेजी का शब्द लेना होगा कि हम किसे क्या कह रहे हैं। अब जैसे माइंड के लिए अगर हम मन लेते हैं साइकोलॉजी के दुनिया में, तो वो तो अच्छी चीज नहीं मानी गई है, क्योंकि मन को ही नियंत्रित करना पड़ता है। मन में विचार उठते हैं, उसको कंट्रोल करना। उसके लिए हमारे यहाँ जो 8 रास्ते बताए गए हैं योग में, जिसमें कि एक आसन है, प्राणायाम है ना, फिर यम नियम है, प्रत्याहार है, और बहुत कुछ धारणा है, ध्यान है। ये सब एक डिसिप्लिन बनाए उसी माइंड को कंट्रोल करने के लिए, उसी मन को
जबकि संस्कृत में मन या मनस जो है वो बहुत ही अच्छी चीज मानी गई है, और वो एक ऐसी जगह मानी है जहाँ पर लाइट जो है प्रतिबिंबित होता है। तो ये सब शब्द हैं। और फिलोसॉफी में माइंड कॉन्शियसनेस और सेल्फ को अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग मीनिंग दिया है। इमैनुअल कांट ने अलग दिया है, डेविड ह्यूम ने अलग दिया है, सोक्रेटिस ने अलग दिया है, डेकार्ट ने अलग दिया है ना। तो अब माइंड और मैटर रिलेशनशिप में इसको कार्ल मार्क्स ने अलग ढंग से माइंड को बताया है, साइकोलॉजी में फ्रॉइड ने अलग ढंग से बताया है, आर्ट में माइंड की अलग भूमिका है। तो सेल्फ और कॉन्शियसनेस को प्राय ईश्वर या आत्मा के करीब माना गया है, और कुछ लोगों ने सेल्फ को माइंड की जगह पर ये शब्द दिया है। तो ये पहले ही हमें लगता है वो साफ करना चाहिए कि हम किस चीज को क्या कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में कभी जाएंगे, कहीं भी, चाहे वो सह्याद्री में जाइए या बनारस में जाइए, तो वहां पर एक लिस्ट दी जाती है कि आप कृष्णमूर्ति की किताबों को पढ़ने से पहले या उनके वीडियोज या लेक्चर्स को सुनने से पहले इस लिस्ट को समझ लीजिए कि वो कौन सा शब्द किस अर्थ में बोल रहे हैं। ये कृष्णमूर्ति फाउंडेशन वाले करते हैं। चाहे वो आपका अड्यार में चले जाइए या ब्रॉकवुड पार्क में चले जाइए या ओहाई में जाइए, सब जगह ये बना हुआ है, लिस्ट का टाइप का हुआ, जैसे वो इंटेलिजेंस जिस चीज को कह रहे हैं, वो हम लोग जिस चीज को इंटेलिजेंस समझते हैं उस अर्थ में नहीं कह रहे हैं। वो विजडम को इंटेलिजेंस कह रहे हैं, है ना। और वो सारा जीवन अंग्रेजी बोल रहे हैं, वो फ्रेंच बहुत अच्छी थी उनकी। उसी तरह से माइंड के ऊपर जो सेल्फ या कॉन्शियसनेस, जिसको श्री अरविंदो सुप्रा सुप्रा माइंड बोलते थे, जो माइंड को देख रहा है, तो आदमी जो है अपने अपने ढंग से एक नाम देता है। अभी भी ब्रेन साइंटिस्ट जो है वो माइंड और कॉन्शियसनेस को अलग अलग शब्द या नाम देते हैं, उसे समझने में आसानी है। तो जो सेल्फ शब्द आपने जब प्रश्न उठाया, उसमें यही है कि किसने किस अर्थ में कहा है वो पहले समझ लेना होगा। अगर हम सभी लोग ऐसा समझते हैं कि हम लोगों का भारत में जन्म हुआ है, तो हमारे यहाँ की भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत में किस चीज को आत्मा कहा गया है, किसको ब्रह्म कहा गया है, किसको ब्राह्मण कहा गया है ना, किसे ईश्वर कहा गया है, किसे भगवान कहा गया, किसे अवतार कहा गया है, किसे मानस या मनस्तत्व कहा गया है, क्यों भारतीय मनीषा कही गई है, सबका सही अर्थ जाना चाहिए, क्योंकि सही अर्थ वही है और वो सबके लिए एक है। तो हमें लगता है कि अगर इन शब्दों से बनी भाषा की दुनिया में जाए, संस्कृत के, तो और उसमें हमारे भीतर एक प्रैक्टिस भी शुरू हो अध्यात्म की, तो वहां पर ऐसे बताया गया है कि तीन चीजें इंसान को परेशान करती है स्पिरिचुअल पाथ में या आध्यात्मिक जीवन शैली जीने में। ठीक है, वहां से भाषा शुरू होती है। तो वो तीन तरह के जो प्रॉब्लम्स बताए गए हैं, इसको ताप कहा गया है। माने जो चीजें आदमी जो भी करना चाहता है, अगर वो अपने आत्म को जानना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, कुछ भी जो भी वो चाहता है आध्यात्मिक रास्ते में, तो तीन रुकावटें बताई गई, समझाई गई, और उसका नाम शब्द एकदम तय किया गया है संस्कृत में। तो जो पहला है वो है आदि दैविक ताप। ताप तो हम लोग बुखार को समझते हैं, टेम्परेचर को, लेकिन यहाँ पर ताप का मतलब है हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल लाइन पे, है ना, आध्यात्मिक रास्ते में। तो इसमें पहला है अ, आदि दैविक। आदि दैविक का मतलब होता है कि भूकंप का आना, बहुत बारिश होना, आग लग जाना, जो जो हम लोग के हाथ में नहीं होता, और ऐसा होता है कई लोग मर जाते हैं, कई लोग उसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, उसको आदि दैविक कहा गया है। फिर आदि भौतिक है दूसरा प्रॉब्लम, कि आप अपने घर में आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, और बगल में कोई लाउड स्पीकर तो गाना बजा रहा है, तो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ये डिस्टर्बेंस होता है। आपने सोचा कि मैं एक बंद कमरे के अंदर कहीं से आवाज ना आए, वहां बैठूं और ध्यान पे बैठूं, तो वहां मच्छर आपको काटने लगे हैं, वो प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जो आपके बाहर से जो भी आपको प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, अवरोध बाधा है, उनको आदि भौतिक ताप कहा गया है। तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ने बैठे हैं और घर में कोई चिल्ला रहा है, या घर में ही कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपकी टेंशन क्रिएट हो रहा है। आप और शांति के लिए आप ध्यान पर बैठना चाहते हैं,
ये दूसरे प्रकार का डिस्टर्बेंस हुआ। तीसरा जो है उसको कहा गया आध्यात्मिकता। मतलब इसको आदमी खुद क्रिएट करता है अपने लिए, अपने लिए प्रॉब्लम डिस्टर्बेंस। वो है इसका माइंड। तो उसके मन में जैसे मान लीजिए कि वो रोज एक खास वक्त में कोई अच्छा प्रवचन सुनता है, कुछ पढ़ाई लिखाई करता है, शांत होने की कोशिश करता है, ध्यान करता है, तो उसका मन है कि चलो ओडिसी देखने चला जाए सिर्फ। और आज नहीं पढ़ते, आज भी जैसा करेंगे, कोई फिल्म देखे, कहीं पर चाट खाने चले जाए। ये उसको माइंड में विचार आया, वो करने लगा। तो वो बाधा उसे खुद क्रिएट कर दी। तो तीन तरह की बाधाएं आई। तीसरा जो है आध्यात्मिक, तो उसमें आता है कि आदमी खुद से क्रिएट करता है। खुद से कैसे क्रिएट करता है? उसका माइंड प्रॉब्लम में आ रहा है। इसका मतलब ये तय हो गया कि जो माइंड जैसी कोई चीज होती है जिसको माइंड या मन कहता है, जो बर्स्ट करता है थॉट से। कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा आमनाय है, वो जहां पर ये सब चीजें होती हैं, जहाँ पे स्मृति है, जहाँ पर विचार है। और जैसे ही वो माइंड मुट्ठी जैसे खुल जाए और सब सरसों का दाना बिखर जाए, क्योंकि समेटना मुश्किल होता है, वैसे ही हमारे थॉट्स बिखर जाते हैं, विचार बिखर जाते हैं। ये वो खुद करता है। इसका मतलब है कि इसको ही मन कहना चाहिए या विचार कहना चाहिए। यानी थॉट्स ही है वो माइंड है, मन ही जो है वो विचार है, और यही हमारा अहंकार है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा सुगम शब्द है ये हर दृष्टि से। फिलोसॉफी में भी, वो फिलोसॉफी जो भारत के बाहर की फिलोसॉफी है, और वो दर्शन जो भारत का दर्शन है, और जो मनोविज्ञान की दुनिया है, सब जगह माइंड का यही अर्थ इन जनरल। तो जब हम मन में जो सरसों के दाने बिखर गए हैं तो समेटते हैं, मन को शांत करते हैं। क्यों करते हैं? अपने आप को जानने के लिए। हम कौन है ये जानने के लिए। हम अपने आप को भूल गए हैं कि हम कौन हैं। उसे जानने के, तो उस हम को जानने के लिए वहां पे एक शब्द आया है, आत्म या आत्मा। एक तो शायद हम लोग पिछले पॉडकास्ट में बात की थी कि ब्रह्म, ईश्वर, फिर भगवान और अवतार, ये उनकी ओर से। हमारी ओर से जो ईश्वर का रिफ्लेक्शन है जहाँ पर, वो आत्मा है। आत्मा को आत्मन कहा गया है, उसको हम सेल्फ कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। तो कॉन्शियसनेस शब्द भी क्लियर हो रहा है इससे, सेल्फ भी क्लियर हो रहा है, माइंड तो क्लियर हो ही चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कंफ्यूजन है तो इसको दूसरे तरीके से भी अप्रोच किया जा सकता है। या तो हम ये समझ लें कि भगवान है बस, और ऐसा भी अंग्रेजी में बोला गया कि सेल्फ के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं है। सेल्फ एलोन एग्जिस्ट, और दूसरा कोई चीज नहीं होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अलावा दुनिया में कोई भी चीज जो है वो रियल नहीं, वो ड्रीम। तो अब मान लीजिए कि अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, और इसको दो लोग या 200 लोग सुन रहे हैं। ये सब ड्रीम में हो रहा है, ये रियल नहीं। इसको और सरल बनाने के लिए ये परिभाषा दी जा सकती है कि जो चीज हमेशा है वो रियल है, वो सच है। और जो चीज बदलती हुई है वो सच नहीं है, रियल नहीं। क्योंकि हम जब रात में सोते हैं और सपना देखते हैं, तो सपना टूटा है ना। तो हम सपने से जागते हैं। तो इस जागने को हमारे यहाँ बहुत स्पिरिचुअली बहुत हाईलाइट किया गया है कि हम हैं सिर्फ, और दुनिया सपना है। या इसको ऐसे देख लें तो हमें दिक्कत नहीं, हम सपना देख रहे हैं सब कुछ। उससे जब हम, उसमें अगर कोई चीज हमें दुख दे रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उससे, उसके उसका एक ही उपाय है कि हम जाग जाएं सपने से। सपना नहीं रहेगा, सपने में जो जो चीज प्रॉब्लम है, दुनिया में जो जो प्रॉब्लम है वो हमें सब तकलीफ नहीं देगी। तो ये जागना भी दे सकते हैं। जागना विटनेस के भी अर्थ में है, जागना सेल्फ के भी अर्थ में है। सेल्फ होना ही है जागना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये भी एक चीज है, अवेयरनेस, अलर्टनेस, वेकिंग या अवेकनिंग फ्रॉम ड्रीम। तब हमको सेल्फ भी नहीं कहना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस भी नहीं कहना पड़ेगा, माइंड की बात भी नहीं आएगी। तो एक भाषा ये भी है कि ड्रीम और अवेकनिंग, कि हम ड्रीम देख रहे हैं, ड्रीम से कैसे हम अवेकनिंग में जाएं, ये हो सकता है। मूल बात यह है कि एक तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना और एक एक्सपीरियंशियल नॉलेज होना।
तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज की जो सबसे पहली चीज हम लोग को जाननी चाहिए वो ये है कि ऐसा ये भगवान खुद कह रहे हैं गीता में कि जो कुछ भी दुनिया है वो मुझ में है। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि मैं दुनिया की हर चीजों में हूँ। तीसरा स्टेटमेंट है कि दुनिया मुझ में नहीं है। और चौथा है कि मैं दुनिया में नहीं हूँ। चार उन्होंने स्टेटमेंट दिए भगवान ने खुद अपनी ओर से कि हमने दुनिया क्यों बनाई है, दुनिया क्या है, मैं कौन हूँ, ये सब उन्होंने बताया है। ये 9वें अध्याय में है। जब हम छठे पद से आगे बढ़ते हैं तो इसमें ये सब बातें आती हैं। ये चार बातें उन्होंने कही जो कुहेलिका या क्विज लगता है। देखिए ये क्या बात है कि मैं सब चीजों में हूँ, सब मुझ में है, मैं किसी में नहीं हूँ, कोई मुझ में नहीं। इसको समझने का बहुत आसान तरीका है कि दुनिया जो है वो रस्सी है और हम अपने डर के कारण जिसको कि माइंड कहेंगे बाद में उसको हम सुपर इम्पोज कर दिया रस्सी पर। तो लेकिन उसका सब स्ट्रेटल तो सांप का रस्सी है। अगर रस्सी नहीं होगा तो हम डरते नहीं। तो इसलिए वो बोल रहे कि मैं सब के पीछे मैं ही हूँ, यानी रस्सी। और अब जब हम सांप देख रहे हैं तो रस्सी को देख ही नहीं रहे हैं, यानी वही मैं हो गया। मुझ में रस्सी भी सांप है और मैं रस्सी में हूँ। तो तब तक अगर मुझे समझ में आ जाएगी कि रस्सी है तो हम डरेंगे ही नहीं। और फिर हम देखेंगे कि दरअसल रस्सी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सांप है तभी हम डर रहे हैं। ये तीनों आदमी की ओर से देखना होगा, जीव की ओर से। और चौथा जो है वहां सांप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो तो रस्सी है। ये ईश्वर की ओर से देखना होगा कि सिर्फ मैं हूँ। तो सिर्फ रस्सी एग्जिस्ट कर रही है, सेल्फ एलोन एग्जिस्ट, यहाँ का ये मतलब हुआ। बाकी जो चीज है वो सुपर इम्पोजिशन है। सुपर इम्पोजिशन कौन कर रहा है? माइंड कर रहा है। माइंड में क्या है? डर है। विश्व कृष्णमूर्ति सेल्फ या कॉन्शियसनेस का कंटेंट कह रहे हैं। तो है रस्सी अंधेरे में या हमारे भीतर सांप को लेकर डर, इसलिए हम उसको सांप समझ रहे हैं। और यहाँ तक कि हमको ये भी लग रहा है, अभी देखो देखो अभी अभी वो सांप हिला, सांप चल भी रहा है, सांप का रंग ऐसा है, जब हमारा डर है। जबकि वहाँ है ही नहीं, वो रस्सी है ना। तो ये जो बाहर के लोग हैं, जगत है, वो दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। भगवान कर रहे हैं सिर्फ मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। और जीव को कर रहे सिर्फ तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। बाकी सब जो तुम देख रहे हो वो ड्रीम है, सपना है। मतलब लोग कह रहे हैं ना कि अरे सामने दिख रहा है आदमी, कैसे मान ले कि वो सपना है। और फिर बोलते हैं कि ये सब जो इतनी बुराइयां होती हैं, इतनी क्राइम होती हैं, ये कैसे हो रहा है? अगर भगवान ने दुनिया बनाई है तो भगवान तो कुछ नहीं कर रहा है। वो भगवान कभी कुछ नहीं करता है। और उसने जो दुनिया बनाई है उसको ये मतलब नहीं है कि कहाँ अपराध हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग ये ऑल द टाइम वी ब्लेम भगवान को कि आपके रहते ये सब क्यों हो रहा है, इतना इविल, इतना प्रॉब्लम्स समाज में। जैसे वो कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से, अपनी माया से दुनिया बना दी। माया क्या है? माँ का संस्कृत में मतलब होता है नहीं। जो एग्जिस्ट नहीं करता उससे उसने दुनिया बनाई, तो दुनिया की क्वालिटी में भी वही आएगा जो माया की क्वालिटी है। यानी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उससे उन्होंने दुनिया बनाई जो एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत सरल है। तो रह कौन जा रहा है? ओनली यू। तो सिर्फ आप एग्जिस्ट करते हैं, जो उसको हम अंग्रेजी में सेल्फ कहते हैं। इस तरह से समझ के हम आते हैं। तो सेल्फ शब्द को समझने के बाद जब हम पढ़ने जाते हैं कि कांट ने क्या कहा है, ह्यूम ने क्या कहा है, भारतीय दर्शन ने क्या कहा है, सोक्रेटिस ने क्या कहा है, ग्रीक माइथोलॉजीज में माइंड को क्या कहा गया है, कॉन्शियस को क्या कहा है। मेरी किताब है व्हाइट शैडो ऑफ कॉन्शियसनेस। उसमें मैंने सबसे पहले ग्रीक फिलोसॉफी से लेकर आज तक कहाँ कहाँ पर कॉन्शियसनेस का क्या मतलब है, तो शुरू से अंत तक सारे चार चैप्टर इसी पर है सिर्फ। कि किसको वो लोग कॉन्शियसनेस कहें, किसी ने आग को कहा है, किसी ने पानी को कहा है, सब देखा, इसने चेतना को देखा है। और आज कॉन्शियसनेस को लेकर जो ब्रेन साइंटिस्ट बात कर रहे हैं वो फिफ्थ चैप्टर, लास्ट चैप्टर है। तो कहने का मतलब है इस तरह से समझ के अगर हम लोग सेल्फ में आ जाए तो हम लोग के सामने क्लियर रहेगा कि हम किसे सेल्फ समझ रहे हैं, हम किसे माइंड कह रहे हैं। और तब हम किताबों में पढ़ने जाएंगे, चाहे साइकोलॉजी की किताब पढ़ें, चाहे फिलोसॉफी की किताब पढ़ें, या डायरेक्टिकल मार्क्सिज्म पढ़ें, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स का, या किसी का भी, किसी फिलोसोफर का पढ़े, सार्थ का, कामों का, एग्जिस्टेंशियलिज्म में, तो तो हमारे सामने क्लियर है कि माइंड क्या है या सेल्फ क्या है।
तो हम चीजों को बता पाएंगे कि वो इस चीज को माइंड कर रहे हैं, वो इसको कह रहे हैं। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में देखने के लिए, किसी चीज से विचार करने के लिए सबसे पहले इंसान के पास लाइट होना चाहिए। आप किसी बड़े हॉल के अंदर दरवाजा खोल के गए हैं तो पता ही नहीं है। जैसे आपके हाथ में टॉर्च जलाई, देखा वहां पर सिमोन de Beauvoir की किताब रखी है। फिर टॉर्च बुझाई, फिर दूसरी तरफ टॉर्च जलाई, तो वहां पर पता चला जे कृष्णमूर्ति की किताब रखी हुई है, रमन महर्षि। तो लाइट है तो दिख रहा है ना, लेकिन हम तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, उसके लिए लाइट नहीं चाहिए हमें। मैं हूँ। इसलिए किसी भी विषय पर विचार करने के लिए, किसी तत्व पर या किसी शब्द पर या किसी भाषा पर, हमारे पास पहले एक लाइट होना चाहिए। तब हम अच्छे से उस पर विचार रख सकते हैं। देन वी कैन कास्ट लाइट ऑन द टॉपिक। तो आपने जो ये विषय उठाया था, ये जो सेल्फ है, अलग अलग लोगों ने मतलब दिया है अंग्रेजी में, इसको कैसे देखें? देखने के लिए इनकी एक रोशनी चाहिए ना, हमारे ऑप्टिकल नर्व में रोशनी है, तो इन्हें देखने के लिए रोशनी कहाँ से लें? पहले खुद रियलाइज हो जाए। रियलाइजेशन की जो ल्यूमिनेसिटी है, जो हमारा ल्यूमिनस होना है, जो शाइन करता है, जो लाइट है, उस लाइट से हम चीजों को देखें। जैसा कि अभी हमने कैसे वो लाइट लें और फिर उस लाइट को कैसे इस विषय पर डालें, ये एक प्रोसेस हमने बताया। अब आप बताइए पूरे विषय पर। और जो जनरली हम यूज करते हैं माई सेल्फ, उसमें क्या होता है सेल्फ का मतलब? वो तो भाषा बताई गई है। कई लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, माई सेल्फ इज गौतम चैटर्जी, ये अंग्रेजी दृष्टि से भी गलत है। जैसे एलोन सेल्फ एग्जिस्ट, ये नहीं होता है। ओनली सेल्फ एग्जिस्ट नहीं होता है, सेल्फ एलोन एग्जिस्ट होता है। ये अंग्रेजी में इसी से विन्यास बनता है। वैसे हमारे यहाँ इसी को संस्कृत में अन्वय कहते हैं। तो संस्कृत में जो चीज लिखा हुआ है, सो जब हम रोज में कहेंगे हिंदी में, तो अन्वय ठीक बन रहा है। उसी तरीके से हम लोग को बचपन से बोलना सिखाया जाता है। कई लोग बोलते माई सेल्फ इज गौतम चैटर्जी, माई सेल्फ इज श्रिया। ये अंग्रेजी का प्रयोग गलत है, ऐसे नहीं बोलना है ना। तो माई नेम इज, ऐसा ये वाक्य सही है। तो माई सेल्फ कहाँ से आता है? लेकिन माई सेल्फ जहाँ पर बना हुआ है कि आई माई सेल्फ ऑल्सो डजंट लाइक इट या डोंट लाइक इट, जहाँ पर भी आएगा, तो वहां पर माई सेल्फ का प्रयोग स्वयं के अर्थ में होगा। लेकिन वो अंग्रेजी भाषा के अनुसार है। उस सेल्फ में भी सेल्फ को जानना होता है। और अगर अंग्रेजी भाषा के अनुसार आए तो आई शब्द का मतलब ही होता है ईगो। तो इसका मतलब आई तो बोलना ही नहीं है फिर। अगर कोई आदमी जान जाएगा, वो बोलता है आई एग्जिस्ट, और गर्व से बोलता है दार्शनिक स्तर पर, तो इसका मतलब ये हो कि अहंकार एग्जिस्ट कर रहा है, तो एरोगेंस होगा उसको, क्योंकि मतलब नहीं मालूम, इग्नोरेंस है इसलिए। तो अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से आई का जो रूट मीनिंग है वो अहंकार है, ग्रीक रूट है। वैसे ही माई का क्या मतलब, आई का मतलब है मेरा, ऑफिस सेल्फ। तो जैसे मम संस्कृत में होता है, उसी तरह से ये मेरा है। सेल्फ किसे कह रहे हैं? यानी इस व्यक्ति को जिसका नाम और रूप है। लेकिन नाम और रूप में जो प्रकाश है, जो अवेकनिंग है, उसके सेल्फ पर हम लोग रवि बात। तो हर स्तर पर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है गौतम जी, फिर आज हम लोग तो इस बात की रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अभिनंदन श्रेया जी।